सदन हो, आवारा ना हो, इसलिए सड़क गूंजना चाहिए, मुद्दों के साथ गूंजना चाहिए, लोगों की आवाज बनकर गूंजना चाहिए। तो वही कार्य हम लोग कहें कि दीदी लोग को पैसा मिलने लगा है, दीदी लोग नाराज ना हो जाए। लेकिन मैंने कभी वोट बैंक के लिए राजनीति नहीं किया है। मैंने पहले भी कहा, अगर जनादेश जनता ने जिसको दिया है उस जनादेश का सम्मान होना चाहिए। हाँ, अगर आपको ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो एनडीए है वो अदानी जी को पूरे झारखंड में जो बचा खुचा भी वो दे देगी। जी, झारखंड का 25 साल उनको तो लगभग मिल ही गया, उनके घर से करोड़ों रुपया मिला है, इसमें आरोप क्या लगना है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है डुमरी विधायक जयराम महतो जी। सीधा उनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दे पे चर्चा करेंगे, जानते हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी, जेलकैंप के द्वारा जो पद यात्रा निकाली गई है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पद यात्रा हम लोगों ने इसलिए निकाली है क्योंकि हमने बचपन से हम लोगों ने एक कहावत को पढ़ा है कि अगर सड़कें मुद्दों से सुनसान हो जाएगी तो सदन आवारा हो जाएगा। तो सदन आवारा ना हो, लोकतंत्र का सर्वोच्च स्थान है सदन, वो आवारा ना हो, इसलिए सड़क गूंजना चाहिए, मुद्दों के साथ गूंजना चाहिए, लोगों की आवाज बनकर गूंजना चाहिए। तो वही कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। और अभी फिलहाल छात्रों की समस्याएं हैं जो कि बहुत दुखद है, तो उन समस्याओं को लेकर हम लोग पदयात्रा की है, यही हमारा उद्देश्य है। छात्र लोग तो कटोरा लेके सड़कों पे घूम रहे हैं, इस प्रकार से किस प्रकार से आप उन लोगों का सहायता कर पाएंगे? देखिए, एक विधायक होने के नाते अगर मान के चलिए अगर 10 छात्र होते या फिर मेरे विधानसभा में अगर 10 से 15 छात्र होते तो मैं अपनी सैलरी उनको दे देता। लेकिन लाखों छात्र हैं, संभव नहीं है। संभव नहीं कि उनको एक विधायक के नाते मैं अपनी सैलरी से मदद कर पाऊँ। 10 छात्र होते हैं मेरे विधानसभा से तो मैं निसंदेह मैं उनकी मदद कर देता। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं जरूर उनको मदद करूंगा। लेकिन अब मैं उनकी मदद ऐसे करूंगा, मैं सवाल लेकर सदन में आऊंगा, सरकार से मेरी बहस होगी, सरकार से मेरी सीधी हॉट टॉक होगी कि भाई इस मुद्दे पर आप मौन नहीं रह सकते हैं, इस मुद्दे पर आप केयरलेस नहीं हो सकते हैं, इस मुद्दे का निराकरण आपको करना होगा, छात्रों के भविष्य का मामला है। जी, मैया समान योजना के कई लोग अगेंस्ट जा रहे हैं। मैया समान योजना को मैंने तो पहले भी कहा था। देखिए, लोग चूंकि देख रहे हैं कि दीदी लोग को पैसा मिलने लगा है, दीदी लोग नाराज ना हो जाए। लेकिन मैंने कभी वोट बैंक के लिए राजनीति नहीं किया है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी चीज फ्री में देना, आपको याद होगा अभी जो मनरेगा जो पूरे देश में चर्चित है, जब मनरेगा की योजना आ रही थी और जो ऑफिसर इसको ड्राफ्ट कर रहे थे उनमें से किसी ने ये राय दिया था कि ये फ्री की योजना थी। तब किसी ने कहा कि नहीं, आप उनसे झाड़ू पोंछा करवा लीजिए, आप उनसे जंगल में जाके लकड़ियां कटवा लीजिए, आप उनसे झाड़ियां कटवा लीजिए, उनसे मिट्टी कटवा लीजिए, लेकिन फ्री मत दीजिए। नरेगा वही योजना है। नरेगा योजना उस समय नरेगा थी, अब मनरेगा बन गई। वो योजना ही थी फ्री में पैसा देने की, कि जनता को कुछ पैसा फ्री में दे दिया जाए, वो सर्वाइव कर सके। तब उस मीटिंग में जो उस मीटिंग को तैयार कर रहे थे, उस बैठक को तैयार कर रहे थे, उस प्रारूप को तैयार कर रहे थे, उस अधिकारी ने कहा कि आप उनसे कुछ भी करवा लीजिए, उनसे आप पत्ते चुनवा लीजिए, उनसे आप सड़कों में पड़े गड्ढे भरवा लीजिए, उनसे आप जो रास्ते में जो पत्थर बिछे वो चुनवा लीजिए, लेकिन फ्री में ना दिया जाए। जी, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी दिल्ली गए थे तो कई प्रकार के अटकलें लगाए जा रहे हैं वरिष्ठ नेता से मिले, उस पर आप क्या कहेंगे? आपका क्या विचार है? देखिए, मेरा विचार यही है कि कहीं ना कहीं इनका झुकाव हो रहा है, और ये झुकाव हो रहा है एनडीए की ओर, जो कि लोकतंत्र के हिसाब से उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि 5 साल जनादेश महागठबंधन को दिया है, चाहे कहीं रहे, एनडीए रहे या महागठबंधन रहे, अगर जनादेश जनता ने जिसको दिया है उस जनादेश का सम्मान होना चाहिए। हाँ, अगर आपको झुकाव हो रहा है तो इस्तीफा होना चाहिए और चुनाव होना चाहिए। जनता चुनेगी, लोकतंत्र जनता का है, नेता को नहीं तय करना चाहिए। ये नेता तय कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सालों से हमारे नेता तय कर रहे हैं, सरकार, ये जनता सरकार बनाती है, जनता ने आपको जनादेश दिया है। अतः अगर आप इनके साथ नहीं रहना चाहते, किसी के साथ जाना चाहते तो चुनाव करिए। जी, अगर दोनों जुड़ते हैं, जमुआ और बीजेपी एक साथ आते हैं तो क्या लगता है? लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। राज्य के लिए कुछ योजनाओं के लिए ठीक है कि कुछ काम केंद्र का अंश मिलेगा, काम हो जाएगा, लेकिन लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। तो अगर कुछ काम होगा तो कुछ काम घाटा भी होगा। घाटा सबसे पहला ये होगा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो एनडीए है वो अदानी जी को पूरे झारखंड में जो बचा खुचा भी वो दे देगी। जी, झारखंड का 25 साल हो गया है, ऐसे में क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग में कितना काम हुआ, क्या लगता है आपको? देखिए, स्वास्थ्य विभाग तो आप देख ही रहे मैडम, आज कोई भी, हमने तो स्वास्थ्य विभाग का सवाल भी किया है, हमारे वहाँ 3 अस्पताल संचालित हैं, वहाँ नियमित डॉक्टर नहीं है। तो क्या स्थिति है वो आप ही जान रहे हैं। जी, जयराम महतो इस बार सदन में क्या क्या टॉपिक उठाने? मेरा स्वास्थ्य का सवाल है, बहुत सारे सवाल रोजगार से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सवाल मेरे रिक्त पदों की भरपाई को लेकर है, अवैध बालू कोयला की जो कारोबार हो रहे हैं उसको लेकर है। तो समय कम है मैडम इस बात का सवाल। जैसा कि आपने अभी बोला बालू के बारे में, तो आपको बता दें कि निशा भगत जी ने भी एक आरोप लगाया कि जिस प्रकार से तरुण महतो पे जो आरोप लग रहा है अवैध बालू का, ऐसे में जब बात आई तरुण महतो को निकालने के तो वो हमें तो निकाल दिए थे, पर ऐसे में जयराम महतो बार बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई बीमार होगा तो हॉस्पिटल चक्कर लगाएगा, मतलब उनका कहना है कि जब इसी वक्त आप बीमार पड़ते हैं, क्यों ना बीमार है उसको उनसे पूछकर थोड़ी हम पड़ेंगे। और तरुण महतो हमारे भाई समान है, उनके
उनके साथ जो घटना घटी उसके लिए हम लोग हमदर्दी रखते हैं। और सारा कार्यक्रम तो मेरा था जी। पार्टी के, जब हम सुप्रीम लीडर होने के नाते सारा कार्यक्रम, हम बीमार रहते हुए भी सारा कार्यक्रम को मैंने लाइन अप किया। उसके बाद हम लोग उस चीज़ की जांच पड़ताल कर रहे हैं और निसंदेह आगे हम लोग नया प्रारूप तैयार करके इस विषय को आगे लेकर एक आखिरी सवाल रहेगी, एलबी सिंह पे भी कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं और भाजपा उस पे मतलब उनको तो लगभग मिल ही गया, उनके घर से करोड़ों रुपया मिला है, इसमें आरोप क्या लगना है? अब मेरे घर से पैसा मिल गया है, करोड़ रुपया मीडिया में देख लें यार, फिर बोलेंगे कि जरा मातो पे आरोप लग रहा है। इसको आरोप नहीं करो तो जहाँ मिल गया है क्या अब वो बबलल मराठी जी को तय करना है कि उनका नाम कब लेंगे। जी, क्या जेल के हम क्या भाजपा के साथ मिल सकता है? देखिए, ऐसा अभी हो ऐसा- सकता है आने वाले समय में? ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। हम्म, उसके भविष्य में जेएमएम के साथ क्या होगा, कांग्रेस के साथ क्या होगा, आजसू के साथ क्या होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। भविष्य की बात को कुछ भविष्य में रहने दीजिए। अगर हम लोग भविष्य का निर्धारण यही करने लगे तो हम लोग नेता नहीं बाबा बन जाएंगे। तो बाबा नहीं बनने दीजिए, हम लोग को नेता ही रहने दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ जयराम महतो जी, जो कि इन्होंने तमाम मुद्दे पे इनकी प्रतिक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ। धन्यवाद।